मैं साहबलाल सोनकर, प्रांतीय अध्यक्ष, डिप्लोमा इंजीनियर संघ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश। हम लोग हमारे विभाग में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जो मूलतः सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग की प्रकृति के कार्य हमारा विभाग कराता है पूरे प्रदेश में। इस समय हम लोग जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें और एक नई तकनीक FDR जो प्रदेश में शुरू की गई है, उस तकनीक से हम लोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बनाते हैं। हमारे विभाग में जेई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल 3 तरह के जेई हैं और 3 ही विंग के 3 एक मतलब कैडर के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के एई भी हैं। सिविल इंजीनियरिंग विभाग होने की वजह से इसमें अभी तक सन 72 का हमारा डिपार्टमेंट है और 1991 में हमारी जो सेवा नियमावली जारी हुई थी उसमें सहायक अभियंता सिविल के लोगों को ही अधिशासी अभियंता सिविल बनाया जाता है और अभी तक तब से लेकर आज तक उनको ही सहायक अभियंता सिविल वालों को ही अधिशासी अभियंता सिविल बनाया जाता है। लेकिन अब हमारे विभाग में 1997 में कुछ डायरेक्ट सीधी भर्ती से और 2000 में प्रमोशन के थ्रू जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के एईज हमारे विभाग में पदस्थापित हुए। अब उनका ये कहना है कि चूँकि सेवा नियमावली में सहायक अभियंता लिखा है तो हमें भी जो है अधिशासी अभियंता सिविल बनाया जाना चाहिए, जबकि इसका हमारा ये विरोध है कि जब वो सिविल इंजीनियरिंग की कोई ABCD तक नहीं जानते तो वो सिविल इंजीनियरिंग संबंधी कार्य जैसे भवन, पुल, पुलिया और सड़क आदि का कार्य कैसे कर सकते हैं। इसका हम जो है पिछले साल भी इन लोगों ने जो एक कोशिश की थी सितंबर 21 में, जिसका हमने विरोध किया था और मंडल स्तर पे एक दिन का धरना दिया था और आयुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया था। उस समय हमारी तत्कालीन प्रमुख सचिव महोदया कल्पना अवस्थी जी थी। उन्होंने इस प्रकरण को पूरा निक्षेपित करते हुए पटाक्षेप कर दिया था कि सिविल के ही लोग अधिशासी अभियंता बनाए जा सकते हैं, सहायक अभियंता सिविल ही। और उसके क्रम में वो उनका प्रकरण निस्तारित करते हुए और तीनों विंग की अलग अलग जो है एई सिविल, एई मैकेनिकल और एई इलेक्ट्रिकल के तीनों लोगों की अलग अलग जो है ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित हो चुकी है। लेकिन अब ये पुनः 18 अक्टूबर से पहले इन लोगों ने कोशिश शुरू की और फिर हमने 18 अक्टूबर को फिर से इनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शासन को और मंत्री जी को ये बताने के आप लोगों के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता जगत के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की कि ये प्रक्रिया जो गत वर्ष की जा रही थी वो गलत थी, जिसका पटाक्षेप किया जा चुका। लेकिन अब ये पुनः क्यों किया जा रहा है उस पर हमने फिर से ध्यानाकर्षण शुरू किया है और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो हमारे विभाग के मंत्री जी हैं उनसे हम लोग 2 बार जो है मिल करके उन्हें बता चुके हैं कि ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के एज जो सहायक अभियंता सिविल बनना चाहते हैं इनका हम कतई इनको अधिशासी अभियंता सिविल के पद पे हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अगर बना दिया जाता है तो हम इनके साथ कार्य बहिष्कार करेंगे। और एक समस्या और आएगी, अगर ये इनको बना दिया जाता है तो ये चूँकि कुछ जानते ही नहीं सिविल का, तो नई तकनीक से जो FDR से सड़कें बनाई जा रही हैं, अगर ये कहीं ना कहीं अधिशासी अभियंता सिविल बनाए जाएंगे, ये लगभग 19 लोग हैं, तो किसी न किसी 19 जनपदों में हमारे यहाँ तैनात होंगे, वहाँ FDR की सड़कें और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बनाई जा रही होंगी। तो ये जब कुछ नहीं जानते तो उससे जब इनके द्वारा निर्देशित अगर कोई कार्य होगा, अगर वो सड़कें धंस गई तो या बिल्डिंग गिर गई तो जो जनहानि होगी, धनहानि होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा। ठीक है, आप लोग क्या मांग रखते हैं अपनी? हमारी ये मांग है कि इनके अपने कैडर में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के अधिशासी अभियंताओं के पदों का सृजन करते हुए इनके प्रमोशन किए जाएं, जैसा कि 1/11/2022 को विशेष सचिव श्री राजेंद्र सिंह मौर्य जी की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव जी महोदय के निर्देश पे डायरेक्टर ऑफिस में हमारे जवाहर भवन में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद जो है ये एक प्रस्ताव बन करके गया है कि 3 अधिशासी अभियंता विद्युत और 2 अधिशासी अभियंता यांत्रिक के पद सृजित किए जाएं। तो वो प्रस्ताव गया हुआ है
वो प्रस्ताव पे माननीय मंत्री जी और शासन जो है इस पे संज्ञान लेते हुए उन पदों को जो है सृजित करते हुए इनका जो है अधिशासी अभियंता यांत्रिक और अधिशासी अभियंता विद्युत के पदों पे प्रमोशन किया जाए। ठीक। कि श्री राजेंद्र सिंह मौर्य जी जो समन्वय विभाग के थे, कार्मिक विभाग में इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, हमारे विभाग में ये काम कर रहे हैं और इनका स्थानांतरण जुलाई में हो गया था। फिर इनको जब निर्देशित किया गया कि कार्यभार ग्रहण करें, संबंधित विभाग में कार्यभार इन्होंने ग्रहण नहीं किया, तो इनको 8 सितंबर 2022 को स्वतः कार्यमुक्त कर दिया गया। आज की डेट में ये वहाँ नहीं गए, हमारे विभाग में जो है बने हुए हैं। इन लोगों को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के एज द्वारा उपकृत कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अभी भी हमारे विभाग में काम कर रहे हैं। और अभी 14/11/22 को लेटेस्ट आदेश हुआ है कि इनको श्री मौर्य जी को वेतन इनको भुगतान नहीं किया जाएगा। ये हमारे पास दोनों आदेश हैं इनके, आपको हम ये दे देंगे। तो ये मेरा ये कहना है कि ये किस उद्देश्य से यहाँ पे मतलब बने हुए हैं, ये समझ में नहीं आता है। मंत्री जी से संबंध में आपकी वार्ता हो चुकी है, उसके बाद क्या बात हुई? हाँ, हमारे मंत्री जी जो उप मुख्यमंत्री जी हैं मौर्य जी, उनसे हमारी बातचीत हुई है, 2 बार हुई है। उन्होंने कहा है कि नियम विरुद्ध पदोन्नति नहीं होगी, इनका इनके कैडर में ही जो है प्रमोशन किया जाएगा। तो मेरा अब पुनः उनसे ये हमारी निवेदन है कि जो प्रस्ताव अभी विभाग द्वारा भेजा गया है 3 अधिशासी अभियंता विद्युत और 2 अधिशासी अभियंता यांत्रिक बनाए जाने का, तो इनको अधिशासी अभियंता विद्युत और यांत्रिक बनाया जाए।